कबीर ने अब सीधा हमला करने का नहीं बल्कि चालाकी से वार करने का फैसला किया। उसने अपने भरोसेमंद साथी समीर को बुलाया और धीमी आवाज में बोला, अब आरव की हड्डियां तोड़ने से ज्यादा मजा उसकी आत्मा तोड़ने में है। वो लड़की अमीरा, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर उसे उसी के सामने गिरा दूं तो ये लड़का खुद अपने घुटनों पर आ जाएगा। समीर ने पूछा, लेकिन करेंगे कैसे? कबीर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, बहुत आसान है। अमीरा को यकीन दिलाओ कि आरव वो नहीं है जो दिखता है। उसके अतीत की कुछ बातें हमारे पास आ जाएं तो उसका भरोसा हिल जाएगा। और अगर कुछ न मिले तो हम झूठ गढ़ेंगे। झूठ भी अगर सही वक्त और सही अंदाज में कहा जाए तो सच से ज्यादा असर करता है। अगले ही दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में एक नई अफवाह फैलने लगी। लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कह रहे थे, सुना है आरव किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हाँ, और उसने कॉलेज में एडमिशन भी फर्जी डॉक्यूमेंट से लिया है। शायद इसलिए वो हर काम में इतना सफल हो जाता है, सब पहले से प्लान होता है। ये बातें धीरे धीरे अमीरा तक भी पहुंची। वह पहले तो अनसुना करती रही, लेकिन जब उसने आरव को कुछ देर के लिए कैंपस के बाहर किसी ब्लैक कार में बैठे देखा तो उसका दिल कांप उठा। कार पर वीके ग्रुप का छोटा सा लोगो चमक रहा था। अमीरा के मन में तूफान उठने लगा। क्या सच में आरव वो नहीं है जो कहता है? क्या उसकी सारी बातें, उसका संघर्ष सब झूठ है? उधर दूर खड़ा कबीर मुस्कुरा रहा था। अब खेल शुरू होता है। जब भरोसा टूटेगा तो आरव अकेला रह जाएगा। शाम का वक्त था। कैंपस की पुरानी लाइब्रेरी के बाहर आरव अकेला बैठा था, हाथ में नोटबुक और सामने कॉफी का कप। अमीरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कदम पहले जैसे हल्के नहीं थे। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में डर। आरव ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम आई। चलो अच्छा हुआ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। लेकिन अमीरा ने उसकी बात बीच में काट दी। पहले तुम ये बताओ आरव, क्या तुम सच में वही हो जो हम सबके सामने दिखते हो? आरव ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हैरानी और दर्द था। ये सवाल अचानक क्यों? अमीरा की आवाज कांप रही थी। क्योंकि लोग कह रहे हैं तुम किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से जुड़े हो। कल मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस ब्लैक कार में बैठे देखा जिस पर वीके ग्रुप का लोगो था। क्या ये सच है? क्या तुम्हारा यहां आना, तुम्हारा ये संघर्ष सब झूठ है? कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अमीरा, मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंटी है। एक हिस्सा है जो तुम देख रही हो, मेहनत, संघर्ष, जुगाड़। और दूसरा हिस्सा जिसे मैं छिपा रहा हूं, क्योंकि अगर वो सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। अमीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने मुझसे अब तक सच क्यों छुपाया? आरव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरी पहचान से नहीं बल्कि मेरे कर्म से जानो। लेकिन यकीन करो, मेरा हर कदम सच्चा है। जो भी मैंने तुम्हारे सामने किया वो सब दिल से किया है। अमीरा चुप रही। उसकी नजरें आरव के चेहरे पर टिकी थीं, लेकिन दिल में तूफान और भी गहरा हो चुका था। वह धीरे से बोली, रात गहरी हो चुकी थी। हॉस्टल की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं, लेकिन आरव अपने कमरे की खिड़की से बाहर आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि पुराने दिनों की परछाइयां तैर रही थीं। धीरे धीरे उसका मन अतीत में खोने लगा। वो सिर्फ 10 साल का था जब उसकी मां बीमार हुई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने बड़े बड़े बैंकों और रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सबने मुंह मोड़ लिया। और एक रात उसकी मां ने उसका सिर सहलाते सहलाते हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया था कि गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती बल्कि दिल भी तोड़ देती है। लेकिन किस्मत ने उसी दिन उसके सामने दूसरा चेहरा भी दिखाया। उसकी मां की मौत के बाद एक काली कार उनके छोटे से घर के बाहर रुकी। उस कार से उतरे एक बूढ़े आदमी, राघव मेहता, वीके ग्रुप के मालिक। उन्होंने आरव की आंखों में देखा और बस इतना कहा, तुम्हारी आंखों में वही आग है जो एक दिन तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाएगी। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो।
मैं तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि ताकत और हुनर दूंगा। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी और सही वक्त आने तक अकेले लड़ना होगा। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। वो आम बच्चों की तरह स्कूल जाता, लेकिन रातों को बिजनेस की किताबें पढ़ता। दिन में क्लास में सबसे साधारण स्टूडेंट लगता, लेकिन असल में बड़े बड़े कॉरपोरेट मीटिंग्स के नोट्स बनाता। उसकी ट्रेनिंग वही थी, दुनिया को बिना बताए जीतना। अब खिड़की के पास खड़ा आरव खुद से फुसफुसाया, मैंने ये सब झूठ के लिए नहीं बल्कि सच को सही वक्त पर सामने लाने के लिए किया। माँ, मैंने वादा किया था कि एक दिन मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि किसी और बेटे को अपनी माँ को खोना न पड़े। और अब वो दिन दूर नहीं है। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसी वक्त अमीरा उसके कहे शब्द याद कर रही थी। मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंटी है। और उसके दिल में सवाल और गहरे हो रहे थे। कबीर अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी भी थी और शैतानी मुस्कान भी। वो जानता था कि अफवाहों ने अमीरा और आरव के बीच दरार डाल दी है, लेकिन उसके लिए ये काफी नहीं था। उसने समीर को फोन लगाया। प्लान बदल रहा हूं। अब आरव को सिर्फ शक में फंसाना नहीं है, उसे कानून के जाल में भी उलझाना है। ऐसा लगे कि उसने सचमुच धोखा दिया है। समीर ने पूछा, मतलब? कबीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वीके ग्रुप का नाम हर जगह चमकता है। अगर किसी तरह ये साबित कर दिया जाए कि आरव ने कॉलेज में दाखिला फर्जी तरीके से लिया, तो उसे सिर्फ कैंपस से नहीं बल्कि देश भर की नजरों से गिरा देंगे। लोग उसके असली और नकली दोनों चेहरे पर शक करेंगे। समीर बोला, लेकिन सबूत कहां से आएंगे? कबीर ने धीमी हंसी हंसी, सबूत असली हो या नकली, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस सही कागजात और सही अफसर हमारे हाथ में हों। मैंने पहले ही एक लोकल पत्रकार को पैसे दिए हैं। कल की हेडलाइन तय है, फ्रॉड स्टूडेंट का पर्दाफाश। समीर चुप हो गया। कबीर ने सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए कहा, आरव अब चाहे जितना भी सच्चा निकले, लेकिन जब दुनिया उसे झूठा मानेगी तो उसकी जीत हार में बदल जाएगी और वहीं से उसका अंत शुरू होगा। दूसरी ओर उसी वक्त आरव अपने कमरे में फ्लैशबैक से बाहर आया। वह नहीं जानता था कि उसके खिलाफ खेला जाने वाला सबसे खतरनाक दांव शुरू हो चुका है। सुबह का वक्त था। कैंपस के गेट पर भीड़ जमा थी। हर किसी के हाथ में अखबार था और हर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही न्यूज चमक रही थी। यूनिवर्सिटी का टॉपर निकला फ्रॉड स्टूडेंट। फर्जी डॉक्यूमेंट्स से एडमिशन, वीके ग्रुप से गुप्त संबंध का खुलासा। छोटे छोटे पैम्पलेट्स तक बांटे जा रहे थे। तस्वीर में आरव की धुंधली फोटो छपी थी, साथ ही झूठे सबूत, नकली मार्कशीट, फर्जी सिग्नेचर और वीके ग्रुप से जुड़े कथित ईमेल। स्टूडेंट्स में खुसफुसाहट थी। हमें तो पहले ही शक था, इतना टैलेंट अकेले कैसे हो सकता है। अब समझ आया, पैसे और पावर का खेल था। तो आरव भी कबीर जैसा निकला। आरव जब क्लास की ओर बढ़ा तो सैकड़ों नजरें उस पर गड़ी हुई थीं। किसी के होठों पर तंज था, किसी के चेहरे पर शक। उसका हर कदम भारी होता जा रहा था। अमीरा भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखें अखबार पर जमी थीं, लेकिन दिल किसी और जंग में उलझा हुआ था। क्या ये सच हो सकता है? क्या वो इंसान जिसे मैंने अब तक जाना झूठा निकला? उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने उसकी नजर पकड़ी, लेकिन इस बार अमीरा की आंखों में वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। बस एक गहरी चुप्पी और सवाल था। दूर अपनी कार में बैठे कबीर ने सब देखा। उसकी हंसी गूंज उठी। अब देखना मजा, जब ये हीरो सबके सामने जीरो बनेगा। कॉलेज ऑडिटोरियम में आपात मीटिंग बुलाई गई। हर चेहरा आरव की ओर घूर रहा था। स्टेज पर माइक रखा था और सामने प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और मीडिया के लोग बैठे थे। डीन ने गहरी आवाज में कहा, आरव, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। तुम्हारे एडमिशन डॉक्यूमेंट्स फर्जी बताए जा रहे हैं और वीके ग्रुप से गुप्त संबंध के सबूत सामने आए हैं। तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करने का मौका दिया जाता है। पूरा हॉल खामोश हो गया। आरव धीरे धीरे माइक तक पहुंचा। उसके होंठ फटे हुए थे, लेकिन आवाज मजबूत थी।
मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने यहाँ हर एक सफलता अपनी मेहनत और संघर्ष से पाई है। मैंने रातें जागकर काम किया, हफ्तों तक भूखा रहकर प्रोजेक्ट पूरे किए। अगर कोई कह रहा है कि मैं धोखेबाज हूं, तो मैं आप सबकी आंखों में देखकर कहता हूं, यह सब झूठ है। लेकिन पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, तो ये सबूत क्या कहते हैं? अखबार में छपी मार्कशीट नकली नहीं है क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, अगर वो सच बोल रहा है तो अपनी असली पहचान क्यों छुपाता है? भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग उसकी बात पर यकीन करने लगे, लेकिन बहुमत शक से भरा था। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी जिंदगी में ऐसे राज हैं जिन्हें मैं अभी उजागर नहीं कर सकता, लेकिन वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। आज मैं बस यही कह सकता हूं कि मैं निर्दोष हूं। दीन ने ठंडी नजर से कहा, बिना ठोस सबूतों के तुम्हारी बात पर भरोसा करना मुश्किल है। जांच कमेटी बनेगी, तब तक तुम सस्पेंड माने जाओगे। पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। कोई कह रहा था धोखेबाज, कोई कह रहा था चीटर। आरव का सिर ऊंचा था, लेकिन उसके भीतर गहरी आग जल रही। पीछे खड़ी अमीरा की आंखें भीग चुकी थीं। उसका दिल कह रहा था कि आरव झूठा नहीं हो सकता, लेकिन सामने जो सबूत थे उन्होंने उसके विश्वास को हिला दिया था। स्टेज से उतरते हुए आरव ने खुद से बुदबुदाया, कबीर, तुमने मेरी इज्जत छीनने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हारी दुनिया छीन लूंगा। रात का सन्नाटा था। हॉस्टल का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ, बस मेज पर रखी एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। आरव बिस्तर पर बैठा था, अखबार के कटआउट और नकली डॉक्यूमेंट्स उसके सामने बिखरे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों तैर रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा, चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में थकान, लेकिन सबसे गहरा घाव था इज्जत पर लगे दाग का। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी हो गईं। वह कुर्सी पर बैठ गया और बुदबुदाया, मैंने जिंदगी भर मेहनत से नाम बनाने की कसम खाई थी, और आज उन्होंने मुझे धोखेबाज कह दिया। काश मां आज होती तो शायद समझती कि मैं सच बोल रहा हूं। कुछ पल के लिए उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसने मेज पर रखा मोबाइल उठाया, सिक्योर ऐप खोला और नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज आई, यंग मास्टर, हम सब कुछ देख रहे हैं। क्या आप चाहें तो हम सीधे हस्तक्षेप करें? मीडिया, कोर्ट, कॉलेज सबको चुप करवा सकते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, अगर मैं अभी अपनी असली पहचान सामने ले आया तो खेल बहुत आसान हो जाएगा। मुझे चाहिए कि कबीर खुद अपने जाल में फंसे। मैं तब तक चुप रहूंगा, लेकिन हर चाल को नोट करूंगा। वक्त आने पर मैं ऐसे पलटवार करूंगा कि उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। उसने कॉल काटा और नकली डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखने लगा। एक एक डिटेल पर नजर डाली। हर झूठ में एक छोटी सी गलती छुपी होती है, और जब मैं वो गलती पकड़ लूंगा तो यही उनके खिलाफ सबूत बनेगा। उसकी आंखों में आंसू अब सूख चुके थे, चेहरे पर दर्द की जगह ठंडी दृढ़ता थी। आरव अब टूट चुका लड़का नहीं, बल्कि युद्ध के लिए तैयार योद्धा लग रहा था। अगले दिन आरव जल्दी ही लाइब्रेरी पहुंच गया। वह जानता था कि जो भी झूठा डॉक्यूमेंट और फर्जी सबूत हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ परख कर ही पलटवार की तैयारी की जा सकती है। आरव ने कंप्यूटर खोला और अखबार की डिजिटल हेडलाइन, नकली मार्कशीट्स और ईमेल्स एक एक करके चेक करना शुरू किया। उसकी आंखों में गहरी एकाग्रता थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसे पहला सुराग मिला। ईमेल की हेडर में समय और आईपी एड्रेस से साफ पता चल रहा था कि यह मेल उसी कॉलेज के अंदर से भेजा गया था। मतलब कोई अंदरूनी है, और किसी ने ये सब योजना बनाई। आरव ने फुसफुसाया। वह धीरे धीरे उस आईडी तक पहुंचा जो फर्जी मार्कशीट्स और ईमेल्स के पीछे थी। नाम देखकर उसका चेहरा कड़कड़ा गया। यह कोई नया व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी कॉलेज का 1 सालों पुराना स्टूडेंट असिस्टेंट था, जिसे कबीर ने अपना आदमी बना लिया था। आरव ने मन ही मन सोचा, तो ये वही गद्दारी है जिसकी मदद से कबीर ने मेरी इज्जत पर वार किया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भी उनके खेल में उतरूंगा। उसने नोटबुक खोली और प्रत्येक सबूत की कॉपी बनाई। सबूत चाहे नकली हो या असली, पर अब मैं इनकी कमजोरियां ढूंढूंगा।
और जब सही वक्त आएगा यही सबूत उन्हें सबके सामने बेनकाब कर देंगे। आरव ने कंप्यूटर बंद किया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, कबीर ने सोचा था कि मैं टूट जाऊंगा, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है और मैं वही चाल चलूंगा जो उसे कभी याद रहेगी। आरव ने अपने कमरे में नोटबुक खोली और सारे नकली सबूतों को बारीकी से देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि ठंडी योजना थी। कबीर ने मेरी इज्जत से खेला, अमीरा का भरोसा हिलाने की कोशिश की और कॉलेज की छवि खराब करने की योजना बनाई। लेकिन अब वक्त है कि मैं उसे उसी खेल में फंसाऊं। सबसे पहले उसने सोशल मीडिया पर फैली झूठी खबरों का ट्रैक शुरू किया। हर पोस्ट, हर ट्वीट, हर अखबार की डिजिटल हेडलाइन को देखा। नकली मार्कशीट और ईमेल्स के फोटो उसका पहला निशाना थे। आरव ने नोट किया, सबूत तो नकली हैं, लेकिन उनमें छोटी छोटी भूलें हैं। एक ईमेल की तारीख गलत है, एक डॉक्यूमेंट में फॉन्ट और सिग्नेचर असली से मेल नहीं खाते। अगर मैं ये सब सामने लाऊं तो सिर्फ झूठ नहीं बल्कि उसका पूरा जाल उजागर होगा। फिर उसने अंदरूनी गद्दार की पहचान को ध्यान में रखा। वह सालों पुराना स्टूडेंट असिस्टेंट था जिसे कबीर ने अपना आदमी बनाया था। इसका फायदा उठाना है। इसे ही सबका झूठ सामने लाने का माध्यम बनाऊंगा। आरव ने फोन उठाया और अमीरा को कॉल किया। तुम्हें अभी ये सब बताने का सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो और हर कदम समझो। अमीरा ने आवाज में हल्की चिंता के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सच कुछ भी हो। लेकिन आरव, अब तुम्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। आरव ने मुस्कुराया, मैं जानता हूं। पहली पलटवार चाल कल से शुरू होगी और इस बार जो टूटेगा वो सिर्फ कबीर का अहंकार होगा। उसने नोटबुक बंद की, कंप्यूटर ऑन किया और पूरी रात योजना बनाने में बिताई। हर डिटेल, हर छोटी भूल, हर गवाह और अंदरूनी आदमी सब उसके अगले कदम का हिस्सा बनने वाला था। अगली सुबह कैंपस में हलचल थी। आरव शांत तरीके से ऑडिटोरियम में गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में सिर्फ नोटबुक नहीं बल्कि पूरी योजना थी। वह जानता था कि पहली पलटवार चाल सबसे महत्वपूर्ण होगी। कबीर अपने दोस्तों के साथ पीछे खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, यह सोचते हुए कि आज भी वही नाटक होगा, आरव टूट जाएगा। आरव ने माइक उठाया और धीरे धीरे बोला, कल आप सबने मेरे खिलाफ जो बातें सुनी उनमें सच्चाई कितनी है मैं दिखाना चाहता हूं। उसने स्क्रीन पर पहला स्लाइड दिखाया, नकली मार्कशीट की डिजिटल कॉपी। लेकिन इस बार स्लाइड के किनारे उसने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे जिनमें गलत तारीखें, फॉन्ट्स और सिग्नेचर की गलतियां दिख रही थीं। देखिए, आरव ने कहा, अगर कोई सच में धोखा करना चाहता तो ऐसे छोटे छोटे संकेत छोड़ देता है और ये संकेत हमें असली और नकली अलग करने में मदद करते हैं। भीड़ में हलचल होने लगी। कई लोग चौंक गए और धीरे धीरे सामने वाले स्टूडेंट्स ने नोट करना शुरू किया। फिर आरव ने आगे स्लाइड बदली और अंदरूनी गद्दार, वह सालों पुराना स्टूडेंट असिस्टेंट का ईमेल ट्रेस दिखाया। ये ईमेल कॉलेज के अंदर से भेजा गया और इससे साफ पता चलता है कि किसी ने मेरी छवि खराब करने के लिए योजना बनाई थी। कबीर की मुस्कान गुम हो गई। उसने धीरे से कहा, यह संभव नहीं। आरव ने शांत होकर कहा, संभव है कबीर, और अब आप खुद देखेंगे कि झूठ की नींद कितनी कमजोर होती है। आपने सोचा कि मेरी इज्जत तोड़ देंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी चाल की शुरुआत थी। असली खेल अभी शुरू हुआ है। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। कई लोग आरव की ओर देखकर हक्का बक्का रह गए। कबीर चुप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिढ़। आरव ने माइक रखा और धीरे से मुस्कुराया, आज मैंने सिर्फ पहला झटका दिया है। जो खेल अभी बाकी है वह आपको हमेशा याद रहेगा। कबीर अब पीछे हटने वाला नहीं था। वह कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ा था, चेहरे पर गहरी बेचैनी और ठंडी आंखों की आग। उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को इशारा किया और धीरे से कहा, अभी आरव को पहला झटका लग गया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब समय है कि उसे खुली चुनौती दी जाए। आज मैं सबके सामने उसे सबक सिखाऊंगा। कॉलेज में आम क्लास का समय था। आरव अपनी नोटबुक के साथ क्लास में दाखिल हुआ। कबीर उसी समय स्टेज पर खड़ा हो गया और माइक्रोफोन लिया। ध्यान दो सब लोग, उसने कहा।
कल मैंने तुम्हारे कानों में जो बातें बताईं वो सिर्फ शुरुआत थीं। आरव ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं सबके सामने सच खोलूंगा। भीड़ में हलचल हुई। कई स्टूडेंट्स चौंक गए और कान फैलाए खड़े हो गए। अमिया अपनी सीट पर खड़ी हो गई, आंखों में चिंता और डर। कबीर ने धीरे धीरे स्लाइड खोली। उसने आरव के कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट्स और डिजिटल फाइलें थीं। ये सब बताते हैं कि आरव ने वास्तव में कोई सच्चाई नहीं दिखाई। हर कदम सिर्फ दिखावा था। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि असली मास्टर वही है जो चालाकी और ताकत का सही इस्तेमाल करे। आरव ने चुपचाप देखा। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर हर नस में तैयार योजना दौड़ रही थी। वह जानता था कि यह पल एक नई जंग की शुरुआत है। अमीरा ने धीरे से कहा, आरव, ये कबीर है। आज तुम्हें सबके सामने खुद को साबित करना होगा। आरव ने सिर हिलाया, आंखों में मुस्कान और दिमाग में हर कदम की रणनीति। ठीक है, देख लें असली खेल क्या होता है। कबीर की चालें और आरव की रणनीति अब आमने सामने थीं। कॉलेज की ये जंग सिर्फ इज्जत की नहीं, बल्कि दोनों की ताकत, दिमाग और धैर्य